हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.6 का कॉन्सेप्ट, और फिर कॉन्सेप्ट के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो 7.5 तक मैं पूरा चैप्टर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस चैप्टर को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। तो 7.6 का जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है भाई। अब हम इंटीग्रेशन को एक नई तरीके से करना सीखेंगे बाय पार्ट के थ्रू। देखिए, डिफरेंशिएशन के अंदर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में आ जाए तो उनमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं भाई। दूसरा सेम, पहले का डेरिवेटिव लिखते थे, फिर पहला सेम और दूसरे का डेरिवेटिव लिखते थे। तो वहाँ पर जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते थे और डेरिवेटिव निकालना होता था तो ये रूल फॉलो करते थे। यहाँ पर अब इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे और मुझे उनको इंटीग्रेट करना होगा तो यहाँ पर लगता है रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। वहाँ पर होता था प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन के अंदर, और यहाँ पर होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब ये होता क्या है, लगाते कैसे हैं, वो बता रहा हूँ आपको। देखो भाई, वहाँ पर तो 1 और 2 किसी को भी मान लेते थे भाई। प्रोडक्ट रूल के अंदर आप 1 और 2 किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय पार्ट के अंदर 1 और 2 आप ऐसे नहीं मान सकते। आप 1 और 2 कैसे मानोगे? वो एक रूल के थ्रू मानते हैं जिसको बोलते हैं आई लेट। हम हो गए लेट, नहीं मैं तो नहीं हुआ, खैर अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है। तो आई लेट, तो आई क्या होता है? आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक तो आप जानते ही हो, लॉग वाले, है ना, लॉग वाले जो फंक्शंस होते हैं, और इसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वगैरह। ए होता है यहाँ पर अलजैब्रा। अलजैब्रा में आपके नंबर्स आ जाएंगे, या फिर 3x हो जाएगा, x² हो जाएगा, x³। ये वाले जो होते हैं इसको बोलते हैं अलजैब्रिक फंक्शन। टी में ट्रिगो आ जाएगा। ट्रिगो भी आप जानते ही हो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। और ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल, यानी कि e⁻x वाला जो होता है। तो आपको इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फंक्शन को 1 और 2 मानना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ आ गया x e⁻x। दोनों प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में एक अलजैब्रा है और एक एक्सपोनेंशियल है। आपको 1 और 2 मानना है। तो इस सीक्वेंस में अलजैब्रा पहले आ रहा है तो आप इसको मानोगे 1, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है तो आप इसको मानोगे 2। तो इस तरीके से हम 1 और 2 डिसाइड करते हैं। अब मान लीजिए एक और है, मान लीजिए x और साइन इनवर्स x है। तो भाई साइन इनवर्स x जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है सबसे पहले आता है, तो इसको 1 माना जाएगा और इसको 2 माना जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना है कि 1 और 2 फंक्शन माना किसको जाए, तो माना जाता है आई लेट के थ्रू। अब हमें 1 और 2 मानना आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाय पार्ट लगाते कैसे। जैसे मान लो हमारे पास दो फंक्शन है f(x) इंटू gx। मान लीजिए मैंने 1 इसको मान लिया, 2 इसको मान लिया। फंक्शन पता चलेगा, वैसे तो तभी 1 2 पता चल पाएगा, लेकिन मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, एक सपोज कर लेते हैं। ठीक है। तो बाय पार्ट क्या बोलता है? बाय पार्ट बोलता है कि आपको पहला सेम रखना है, पहले में कुछ नहीं करना, और आपको दूसरे को इंटीग्रेट करना है। ये बोलता है बाय पार्ट। पहला सेम रखना है, दूसरे को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस। फिर बोलता है आपको पहले को डेरिवेट करना है। जो पहला फंक्शन माना था ना आपने, आपको उसको डेरिवेट करना है, और फिर से दूसरे को इंटीग्रेट करना है। इसको फिर से इंटीग्रेट करना है। ठीक है। और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको दोबारा से इंटीग्रेशन में लेना है। बहुत ही थोड़ा सा ये शुरू में समझना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं एक बारी और रिपीट करता हूँ आपके लिए। तो क्या बोला मैंने? पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस, फिर पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, इन दोनों से जो आंसर आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। तो ये होता है हमारा क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये तब लगेगा जब इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो इन दोनों का आंसर आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये लगाना आ जाए, उसमें कुछ भी दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज 7.6। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, इसमें बोल रहा है आप इंटीग्रेट करो x sin x को।
बोल रहा है इसको ज़रा इंटीग्रेट करो। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमको क्या मानना पड़ेगा, 1 2 मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, आइलेट बताया ना आपको। तो ये होता है अलजेब्रा और ये होता है ट्रिगो। तो अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिगो बाद में आ रहा है। तो इसको मानो 1 और इसको मानो 2। तो पहले आपको 1 2 मानना है भैया। अलजेब्रा पहले आ रहा है, अलजेब्रा को 1 मान लिया, ट्रिगो बाद में है, ट्रिगो को 2 मान लिया। अब लगाना कैसे है, देखो भाई ध्यान से समझ लेना लगाना कैसे है। तो मैंने क्या बोला, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, और इन दोनों से जो आंसर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। समझ में आया आपको? पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, इन दोनों से जो आंसर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो ये तो हो गया माइनस का एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस अगर मैं बाहर ले जाऊं और 1 इंटू कॉस एक्स हो गया कॉस एक्स। समझ में आया? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कॉस एक्स आया ना, अब कॉस एक्स को दोबारा इंटीग्रेट कर दो। कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स। तो पहले का आंसर आपका आ चुका है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल है, लगाना है आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब दे दिया उसने x साइन 3x। तो बोल रहा है इसमें ज़रा इंटीग्रेट करना है इसको बाय पार्ट। तो यहाँ पर भी वही आइलेट के अकॉर्डिंग पहले 1 2 मान लो, अलजेब्रा पहले है यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 1 और ट्रिगो बाद में है तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्या समझाया, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों से आंसर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x, लेकिन इसका डेरिवेटिव दोबारा करके 3 आ रहा है डेरिवेटिव, अपॉन में लगाना होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, माइनस इसका डेरिवेटिव आ गया 1 और इसका फिर से क्या आएगा, माइनस का कॉस 3x/3 dx। अब ये -1/3 तो ये तो हो गया माइनस x/3 कॉस 3x, और यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस 1/3 चला गया बाहर, अंदर बचा cos 3x। अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस का x/3 cos 3x प्लस 1/3, cos का क्या होता है sin 3x, और 3x का दोबारा करूँगा तो 3 नीचे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का x/3 cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस c। तो अब श्योरली है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बाय पार्ट लगाते कैसे। ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस करो, सीखते जाओगे, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा समझना मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही 1 2 क्वेश्चन बन जाते हैं लगता है भाई तो बहुत आसान है यार। ठीक है, तो अगर अभी भी कभी थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है आपको, 1 2 क्वेश्चन और समझो, आपको बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। तीसरा है x² e⁻x। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा पहले आ रहा है 1 और इसको एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है वो 2। तो क्या बोला, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फिर पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, और इससे जो आंसर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। सही बात है कि नहीं? तो भैया ये सबसे मस्त फंक्शन है, बेचारे को डेरिवेटिव करो या इंटीग्रेट करो, ये क्या बोलता है, अपन को फ़र्क नहीं पड़ता, डेरिवेट कर या इंटीग्रेट कर, अपने को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, e⁻x, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻x। अब देखो भाई यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ, एक बार और आपको बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, फिर से इसको 1 और इसको 2 मानो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर बाय पार्ट के अंदर बाय पार्ट दोबारा लग सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² e⁻x माइनस, अब इसमें फिर से लगाऊंगा पहला सेम e⁻x का इंटीग्रेशन माइनस फिर डेरिवेटिव हो जाएगा 2x का, और फिर से इंटीग्रेट होगा e⁻x का, और इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा x² e⁻x माइनस 2x e⁻x माइनस
2x का डेरिवेटिव तो होता है 2 और इसका सेम हो जाएगा e की पावर x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x। तो इसका 2 तो बाहर आ गया, e पर x का इंटीग्रेशन e पर x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x प्लस c। तीनों में से e की पावर x कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस, ठीक है भाई। तो बाय पार्ट के अंदर बाय पार्ट लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्थ पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, 4 में है x log x, x log x dx। तो आई लेट के अकॉर्डिंग भैया अलजेब्रा फिर से पहले आ रहा, सॉरी इस बार log आ गया ना, तो log को 1 नंबर पे और अलजेब्रा को 2 नंबर पर मानेंगे। तो ये तो हो जाएगा 1 और इसको माना जाएगा 2, क्योंकि log पहले आता है अलजेब्रा से। तो कैसे लगाएंगे, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फिर पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। तो आपको पता ही होगा x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x और इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और dx, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया x स्क्वायर बाई 2 लॉग x, एक x से एक x कट के हाफ बाहर आ गया, अंदर बचा x dx। तो x स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस का हाफ और ये हो गया फिर से x स्क्वायर बाई 2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस, तो ये आ गया सिंपल, ठीक है। 5th पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5th में दिया हुआ है अब हमको x log 2x, x log 2x दे दिया इसने, ठीक है भाई। तो अब कैसे करेंगे, फिर से log वाला पहले और ये बाद में। तो क्या होगा, पहला सेम और x का इंटीग्रेशन माइनस फिर log 2x का डेरिवेटिव और x का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। देखिए क्वेश्चन समझते समय कहीं पर भी आपको ऐसा लगता हो कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। मैं आपको जल्द से जल्द डाउट को ज़रूर मैं क्लियर करवाऊँगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा log 2x और x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, log का होता है 1 अपॉन 2x, फिर 2x का दोबारा होगा इंटू 2, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 और dx। तो 2 से 2 कट गया और x से x कट गया, तो क्या बचा, x स्क्वायर बाई 2 log 2x, ये तो हो गया, और हाफ बाहर आ जाएगा, अंदर दोबारा बचेगा x dx। तो x का दोबारा कर देते हैं, x स्क्वायर बाई 2 log 2x और हाफ ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा इसका, x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। 6th पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भाई। 6th के अंदर है x स्क्वायर लॉग x, तो x स्क्वायर लॉग x हो गया dx। यहाँ पर भी log पहले आएगा 1 और 2, तो फिर से क्या करेंगे, log x पहला सेम, इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर का, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फिर पहले का डेरिवेटिव फिर दूसरे का इंटीग्रेशन और जो आंसर आएगा पूरे का इंटीग्रेशन, है कि नहीं। तो log x सेम हो गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाई 3, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। तो ये हो गया x क्यूब बाई 3 log x, और ये एक x कट गया, 1/3 बाहर, अंदर बचा x स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये x क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस c। तो फाइनल आंसर आएगा x क्यूब बाई 3 log x माइनस x क्यूब बाई 9 प्लस, ठीक है भाई। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक करवा रहा हूँ अभी। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया बाय पार्ट का और उसको अप्लाई करना सिखाया। 7 से क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, उनकी मैं वीडियो एक साथ बनाऊंगा, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसके कंटिन्यूएशन में आप वो देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो
आगे आने वाली वीडियोस के लिए साथ बनाए रखें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।